मैं पुनः एक बार अनुरोध जरूर करूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ जरूर जो है पूर्वी चंपारण में आप ले लें। थैंक यू। नशा छोड़ो घर के जोड़ो, बोतल तोड़ो घर के जोड़ो। और अब वैसा नहीं रहा, एकदम बिल्कुल फ्रेंडली पुलिस हो गई। क्या लग रहा है अभी अवार्ड मिला है? बहुत अच्छा। मारुति मैकेनिक बन जाओगे आप? बन जाएंगे। पापा बनने देंगे? अब पापा के क्या है, पापा तो कहेंगे। अब बहुत दिक्कत सारा हुआ, जैसे में गांव वाला लोग हमनी के दुआर पर से झटकार देवे, कहे कि अपना तो शौचालय नहीं खे आवत लो, हमनी के बता अपना पहले खुद हमनी के बनाई नहीं थी। महिला अपने आप में स्पेशल होती है और अलग अलग क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि चंपारण की महिला ये तो काम अच्छी कर ही रही है, लेकिन पूरे बिहार और पूरे भारत की महिलाएं भी की है। वो क्षेत्र राजनीति का हो, वो क्षेत्र आपके खेल का हो सकता है, वो क्षेत्र उद्योग का हो सकता है, वो क्षेत्र घर की व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, साहित्य, कला, इसमें भी जो है बिहार के कई महिलाओं ने जो है अपना परचम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। मैं आज इस दिन पर जो है उनको सलाम करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस मौके पर पूरी दुनिया में आयोजन हो रहे हैं और महिलाओं के एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को लेकर का जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और यहाँ भी पर जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे एक कार्यक्रम अभी जीविका, जो बिहार में जीविका दीदियाँ है, उस जीविका नाम से एक रथ, कौशल रथ रवाना किया गया है, जो अगले 15 दिनों तक पूरे चंपारण में घूम घूम कर एक संदेश फैलाएगा। क्या है वो संदेश, क्या है ये रथ यात्रा, इसको पहले देखिए। आज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो है जीविका के माध्यम से, जो जीविका के डीपीएम है उनके माध्यम से जो कौशल रथ का अनावरण किया है और ये रथ अवेयरनेस करने के लिए है। बेसिकली नो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का चयन जो है पूर्वी चंपारण जिले में किया गया है। इसके माध्यम से जो है विभिन्न ट्रेड्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, कौशल वृद्धि की जाती है। उसमें सॉफ्ट स्किल्स है, स्पोकन इंग्लिश है, आपके अन्य एग्रीकल्चर और बाकी विषय को भी जो है रिटेल वाले जो है ट्रेनिंग के यहाँ दिए जाते हैं और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। तो जो हमारे 12th तक के जो भी बच्चे हैं या ऐसे लोग जो जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए भी जो है अच्छी खासी संभावना जो है जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मैं पुनः एक बार अनुरोध जरूर करूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ जरूर जो है पूर्वी चंपारण में आप ले लें। थैंक यू। बिहार में आधी आबादी जो महिला है, इनके सशक्तिकरण का जो मॉडल पिछले 15 साल में उभर कर आया है, वो बहुत जबरदस्त है, काबिले तारीफ है। जीविका हो गई, जीविका अपने आप में एक अद्भुत मॉडल है, उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जैनब बेगम है ढाका की, जो इस वक्त जिनको जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है एक प्रगतिशील किसान होने के नाते, प्रगतिशील किसान और सेल्फ सस्टेन्ड फार्मर। इन्होंने मशरूम उत्पादन में जबरदस्त काम किया है। क्या किया है, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है मैडम आपका और बधाई आपको। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम जैनब है और हम मोतिहारी जिला के ढाका ब्लॉक भरवा फतेह मोहम्मद गांव से बिलोंग करते हैं। तो गूगल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके, और मैं मशरूम का जो काम है 400 रुपये से 400 रुपये से शुरू जी 400 रुपये से। उस टाइम लॉकडाउन में हम लोग 4 बहन हैं, 2 भाई हैं, अबू है, सबका काम खत्म हो गया था, पैसा उस टाइम बहुत मुश्किल था। तो 400 रुपये से हम जो है 2 kg बीज लिए थे और उसका मटेरियल लेकर हम 10 बैग से अपने घर में ही शुरुआत किए थे। अच्छा, अभी कितना बैग तक पहुँच गए? अभी सर अभी हम 1000 बैग तक अभी मेरा हम लगाते हैं। 1000? कितना उत्पादन होता है? लगभग मेरा अभी 4 कुंटल मशरूम इस बार जो है ठंडी में अभी हम निकाले हैं। क्या बात है। तो आपकी इस उपलब्धि की चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है, मुझे उम्मीद है स्टेट तक भी जाएगी और आप एक मिसाल बनेंगी, शायद इसीलिए आज आपको सम्मानित भी किया गया है। तो क्या और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मैं जो जिस कास्ट से हूँ और खास करके गांव की महिलाओं को एक ही होता है कि वो पढ़े लिखेगी, बाहर जाएगी तभी वो कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कृषि में बहुत ऐसे हैं जो अपने गांव में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो कृषि के क्षेत्र में आएगी तो एक दूसरे को अच्छे से जानकारी भी देंगी। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि इस देश की राष्ट्रपति जब महिला हो सकती है तो
कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी महिला कुछ भी कर सकती है। अगर देश की राष्ट्रपति महिला बन सकती है तो हर चीज जो है इस देश में जो है महिला कर सकती है, और महिला ने करना भी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। अब एक चीज जरूर है कि विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ हमको इक्वालिटी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। अगर हम अपने आप को सेपरेट समझेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन इकोसिस्टम। अभी मेरे साथ तेतरिया की है, क्या नाम बताया आपने? उषा कुमारी। उषा कुमारी। अब उषा को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है। अद्भुत काम किया है, जबरदस्त। क्या किया है आपने, आप अपने से बताइए। शराबबंदी का रोक लगाए हैं, बाल विवाह का रोक लगाए हैं। कैसे रोक लगाए? 15 दिन पर बैठक कराए हैं। अच्छा, ये आपकी माँ है? जी तो शराबबंदी पर रोक लगाना तो बड़ा मुश्किल है। आप पंचायत प्रतिनिधि हैं क्या? नहीं है? जिना है जी जिना है। नहीं है तो कैसे रोक लगाती है, किसकी बैठक कराती है? शराबबंदी के खिलाफ जी किन किन लोगों से बातचीत करती है, किन लोगों को बुलाती है? अंकल जी, पापा जी। अच्छा। पापा जी गाँव के लोग- गाँव के लोग के आपकी बात सुनते हैं गाँव के लोग? सुनते हैं, क्या कहते हैं? कहते बहुत ही अच्छा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, शराब पर रोक लगाना। उसमें आपका विरोध होता है, कोई विरोध भी करता है? जी नहीं, कभी हुआ है विरोध? जी नहीं, सब लोग आपकी बात मान लेते हैं? जी मानते हैं। सही बात है। आप कौन है इनके? हम विकास मित्र में प्रत्येक पंचायत में जो किशोरी समूह का जो गठन हुआ है ना, तो एक सत्यम किशोरी समूह है, उस सत्यम किशोरी समूह की या उषा कुमारी जो एक अध्यक्ष है, और ये अपने माध्यम से जो है कि वो बाल विवाह और शराबबंदी के संबंधित कैसे करती है, क्या बोलती है लोगों को जाकर? कहते नाशा छोड़ो घर के जोड़ो, बोतल तोड़ो घर के जोड़ो। नशा तोड़ो घर को जोड़ो, बोतल तोड़ो घर के जोड़ो। घर के जोड़ो। तो कहाँ कहाँ सब घर में जाती है, सब लोगों को बताती है? दूरा पर बैठाते हैं। दूरा पर बैठाते हैं जी तो लोग सुनता है बात? जी सुनते हैं। क्या करते हैं लोग? अच्छा कहते बहुत ही अच्छा लड़का बोल रही है। हाँ, लड़का ठीक बोल रही है, मान लेना चाहिए बात। जी तो मानते हैं? जी आपके इलाके में शराब उराब का नहीं है ना? जी है, माने जितना हमको टोला में है उतना नहीं करता है, गांव मोहल्ला में करता है। अच्छा, आप अपने टोला में जो है खत्म करा दिए? हाँ खत्म करा दे टोला तो में। कभी कोई डांटा उटा विरोध किया गया, तुम क्या कर रही है? जी नहीं, डर नहीं ना लगता है? जी नहीं, ठीक से बोलिए। जी नहीं लगता है। आगे आप बड़ा काम कर रही है, ये जी नहीं लगता है डर। डर नहीं लगता है। चलिए, तो ये भी एक सशक्त महिला का एग्जाम्पल है। मेरे साथ इधर अभी क्या नाम है? कुमारी। प्रीति कुमारी। इनको हम लोगों ने एक स्टोरी की थी। इनका सपना है मारुति मैकेनिक बनने का, फिलहाल बाइक बनाती है ना? जी बाइक बनाते हैं। कैसा चल रहा है बाइक का काम? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा है जी कैसा लग रहा है? अभी अवार्ड मिला है, बहुत अच्छा। मारुति मैकेनिक बन जाओगी आप? बन जाएंगे। पापा बनने देंगे? अब पापा के क्या है, पापा तो कहेंगे। बेटिया फर्ज होता है कि पापा बोलते हैं कि जो करना है वो करो, हाँ, जो करना है वो करो, बस आगे बढ़ते रहो और नाम कमाते रहो। ये बाइक बनाती है हेनरी बाजार में अपने पिताजी के साथ मिलकर, और पापा का सहयोग मिलता ही है, मैंने जी। देखा भी था। जी आज आपको अवार्ड भी मिल गया, जी तो अब मारुति मैकेनिक बन जाइएगा। लेकिन 10th का परीक्षा तो पास करना पड़ेगा। जी कर लेंगे, बोलिए कि पास कर लेंगे। कर लेंगे पास इस साल। वहाँ देखकर बोलिए। पढ़ाई कर रहे हैं। कर रहे हैं? जी 10th पास कर जाओगी? जी 10th भी पास करेगी, मारुति मैकेनिक भी बनेगी। यही एम्पावरमेंट है बिहार को, इसे नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ मैडम है पुलिस विभाग से, इनको भी सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, इस पर बात करते हैं कि समाज के हर तबके, हर कोने से लोग एम्पावर्ड हो रहे हैं और दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? रिया जायसवाल, कहाँ पे? सब इंस्पेक्टर मुफस्सिल थाना। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में कहा गया कि आपने अपने कर्तव्य, मतलब जो प्रशासनिक, मतलब जो पुलिस अधिकारी के तौर पर जो कर्तव्य है, उससे अलग क्या किया था, क्या घटना थी? इधर आइए ना प्लीज। वो इंटरमीडिएट एग्जाम चल रहा था, उस टाइम एक लड़की को टाइम से घर पहुंचना था। 5 बजे उसका एग्जाम खत्म हुआ था, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको ये था कब हम घर कैसे जाए, ऊपर से टाइम से पहुंचना था। उनको कोई 5:15 बजे से ऑनलाइन एग्जाम था, BHU एंट्रेंस था, तो
तो हमसे बोली ना, हम उनको जानते थे, हम बस अपने घर के लिए निकल रहे थे ड्यूटी के बाद। तो बस संकोच भाव से देख ही रही थी हमको, मतलब कैसे कहे, होता नहीं है कि किसी वर्दी वाले को या किसी को कैसे कहे। तो फिर हमने ही पूछा क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहा ठीक है बैठो, छोड़ देते हैं। बस हमने उनको समय से पहुंचाया। मैडम ने कहा कि वर्दी वाले को देखकर कैसे कहें, थोड़ा डर भी लगता है थोड़ा सा। और अब वैसा नहीं रहा, एकदम बिल्कुल फ्रेंडली पुलिस हो गई। पहले कुछ सालों पहले था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। ये बदलता हिंदुस्तान है, बदलता बिहार है, बदलते लोग भी है, बदलते अधिकारी भी है, जिसकी छाप दिखती है। और तो कैसा लग रहा है जब सम्मान मिला, तो क्या फील? अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये मैसेज हेल्प करना चाहिए सबको। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग और अपने कलीग्स, सीनियर्स जो भी आपके डिपार्टमेंट? बस लड़कियों का सम्मान करना चाहिए सबको। मैडम जो कह रही है एसआई रिया जायसवाल जी कि बहुत कुछ बदल रहा है, वाकई बदल रहा है। और आप जैसे अधिकारी और आए, आपका मैसेज और लोगों तक जाए, शायद मुझे लगता है यही महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक सफलता होगी। जब इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी बोल रहे थे तो उन्होंने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नेचर में हमने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। नेचर हमको डिफ्रेंशिएट मतलब पुरुष या महिला के आधार पर नहीं करती है। चलो इसको सुना जाए कि नेचर जो है हम लोगों में डिफरेंशिएट नहीं करता। ये हम लोगों ने जो है फिजिकल चीजें देख के अपने आप को डिफरेंशिएट किया है। निश्चित है फिजिकल डिफरेंसेस आर देयर। प्रकृति ने, ईश्वर ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। सबके अंदर असीम ताकत है, असीम ऊर्जा है। कौन उसका इस्तेमाल करता है, किसको उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाने की सहूलियतें मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। तो अभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं से अलग अलग क्षेत्र की, तो इस वक्त जो मैंने कहा भी कि जीविका दीदियां बिहार की एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कर रही है। अभी तो कर रहे हैं कि वन विभाग का काम और मनरेगा का भी। वन विभाग मैंने पेड़ उड़ का रक्षा उक्षा करना नहीं, अपना से भी लगाकर वन विभाग को देते हैं। नर्सरी चलाती है, नर्सरी चलाते हैं। अच्छा, आपको सम्मानित किया गया है ना जी, रेशमी देवी पौधारोपण के क्षेत्र में, तो कितना मतलब नर्सरी में कितना पेड़ अब तक लगा चुके हैं? जी 2021 में 20,000 देना था, तो हम 20,800 दिए हम वन विभाग को। क्या बात है, मतलब जितना टारगेट था उससे बेसी दे दिए। बेसी दिए। उसमें कमाई उमाई होती है जी 1 लाख रुपया बचा। 1 लाख रुपया? हाँ, 6 महीना पर 1 लाख रुपया बच गया। बढ़िया है ना, 15 जी बच गया। तो उसका हम कपड़ा का दुकान कर लिया और परचून का दुकान कर लिया और चप्पल उप्पल का दुकान कर लिया। मेरा नाम किरण देवी हुआ, मैं मदन ब्लॉक की हूँ। और क्या सशक्त जीविकोपार्जन मतलब क्या है? हम लोग उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं। पहले तो मैंने शुरुआत छोटी सी अदौरी का बिजनेस से किया। जो छोटी सी मशीन मैंने समूह से लोन लिया 10-15 हजार, उसको अदौरी बिजनेस की। वो बिजनेस हमको अच्छा चला। उसके बाद मुझे जिला का और जीविका का भी बहुत सपोर्ट मिला है। हर मोड़ में जहाँ मैं डगमगाने पे हूँ उन्होंने हमें संभाला। उसके बाद मसाला जिला प्रशासन जीविका जो विभाग है यहाँ पर, इन लोग से मदद मिलता है जी। मेला भी जाते हैं हम लोग। मेला भी जो हम अदौरी कौन ले जाता है मेला? जीविका ही सब लोग भेजते हैं जी। जो दीदी हम सोचे नहीं थे कि घर के अंदर जो रहने वाली आज मार्केट पटना सासाराम मार्केट में जाकर हम आपको किसान चाची का नाम पता है मुजफ्फरपुर में? जी दीदी आप भी किसान चाची बनिए यहाँ का। साथ दीदी लोग स्टॉल लगता है उनका, लगता है ना जी। ये देर हमारे जीविका श्री मिला है उनको जी। कि हम लोग का भी जो जहाँ लगता अभी तुरंत लगा है 27 तारीख 26 तारीख से लेकर ये 2 तारीख को खत्म हुआ है। राजकुमारी देवी जी जो है मुजफ्फरपुर की किसान चाची, उन्हीं की तरह आप भी सफलता पाइए। बहुत हम लोग कामनाएं हैं। आपका क्या नाम है? लाडली खातून। अच्छा, कहाँ से हैं? हम अरेराज ब्लॉक से, ममारका पंचायत से। अरे आपको स्वच्छता के लिए मिला है जी। क्या मतलब क्या काम करती है? जैसे शौचालय पे हम काम किए हैं सर, हम अपने भाषा में बोलेंगे। हाँ। जब हम हमारा शादी माने ससुराल जब हम बनी शादी भर तो वहाँ शौचालय ना रहल, तो शौचालय सब लोग खुला में जाते रहे शौच करे, तो ओकरा बहुत हमरा सर माने महसूस भल। तो हम मायके आनी तो यहाँ आनी, तो हम तो बचपन में जन शादी कब भइल रहे? शादी हमारे बल 2018 में। अच्छा। तो वो बेरा ई शौचालय के जब काम शुरू भइले तो हम ओकरा बाद हम अपना मायके चल आनी। मायके जब आनी तो जीविका समूह में जुटनी।
जीविका समूह से बहुत हमरा हौसला मिलल। ऊपर बहुत सारा दीदी लोग चर्चा करत नहीं लो कि खुला में शौच ना करे के। ओमे हम मोतिहारी हमनी के ट्रेनिंग CLTS के मिलल, ओमे मिलल तो बहुत हिम्मत बढ़ल कि हमनी के ये गंदगी बीमारी फैलता सब पैखाना के कारण। तो ये शौचालय जब बन जाई तो लोग खुला में ना जाई, ओकरे बाद बीमारी ना फैली। आज पूरा गांव में हमनी के शौचालय बन गल। आज पूरा महिला सर अपन ऊंचा क के अपना घर में अपन इज्जत मान सम्मान से घर में शौच करे, बाहर में कोई खुला में ना जाला शौच करे। तो ये काम जब आप कर रहे थे तो कोई दिक्कत ना? बहुत दिक्कत सारा हुआ। जैसे में गांव वाला लोग हमनी के द्वार पर से झटकार देवे, कहे कि अपना तो शौचालय नहीं खे आवत लो हमनी के बता, अपना पहले खुद हमनी के बनाई। कहाँ घर हुआ? सर मोतिहारी ब्लॉक से है, कठा पंचायत। शराबबंदी जी। क्या किया शराबबंदी को? सर पहले तो हम बहुत परेशान थे, शराबबंदी। हमारे ससुर, हमारे मालिक, हमारे देवर सब लोग शराब पीते थे, तो घर में शराब के वजह से बहुत हम लोग परेशान थे कि हमारे तो जब शराबबंदी रोकने जाती थी, अब पूरा हो गया शराबबंदी? जी मतलब आपके इलाके गाँव में घर में? जी है, थोड़ा मोड़ा लोग तो दूसरा जगह जहाँ पे हम है ना वहाँ पे एक भी नहीं है। तो कैसे खत्म किया? तो हुए सर हम बता रहे हैं, हमारे घर के बगल में भट्टी चलता था कि हम लोग का निकलना मुश्किल होता था, कि हम निकल नहीं पाते थे। उसके बाद हम लोग मगर जीविका में जुड़े तो हम लोग अपना में राय विचार, बहुत बदमाश आदमी होता है बहुत। तो हम लोग का तब बेल्ट लेकर मारने आया था। हाँ, तब हम लोग सब महिला जागरूक हुए कि आओ कैसे तुम मार रहा है। तो बोला कि तुम्हारे घर में तो पहले लोग पीता है, हम लोग का बोलो आ रहा है या भट्टी बंद करवा। तो हम क्या किए, पहले अपने घर में लोग को समझाए बुझाए, नहीं समझे तो हमारे देवर को जेल भेज, जेल भेजवा दिए। वो वहाँ पे चले गए तो 1-1.5 महीने रहे। बोले कि भाभी जी अब हम नहीं पियेंगे, हमको निकलवा दीजिए, बदमाशी नहीं। आप अपने देवर को? जी जी। जैविक खेती और पशुपालन करते हैं? पशुपालन 3 मेरे पास। जैविक खाद तो अपने बनाती है? जैविक खाद भी बनता है, और गौ रखी हूँ ना, गाय 3 ठो गाय है, उसका उसी के गोबर से मैं खेती, हाँ मूत्र से वो भी डाल करके खेती हम करते हैं। रासायनिक खाद कीड़ा जो होता है, हाँ वो सब वर्म जो होता है, हाँ, चारा जिसको बोलते हैं, जी चारा वो सब मिलता है, वो सब डाल करके वही से हम खेती करते हैं। क्या रासायनिक अंतर आया है रासायनिक खेत में और जैविक में? रासायनिक खाद और इससे गैस फार्मिंग में हर चीज स्वस्थ न मिलता है। रासायनिक खाद से आप लोग खाते हैं, जैविक और नहीं खाते हैं? अपना उपजाते हैं तो जैविक खाते होंगे जी। तो हम लोग गौ का ही गोबर से खेती उपजाते हैं ज्यादा। इनकम में कुछ असर हुआ है? जी हुआ है बहुत। देखिए ये बिहार की एक बदलती तस्वीर है, सुखद मान सकते हैं। इस लिहाज से ऐसे भी विकास जो है एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लंबा टाइम लगता है, उसका असर दिखने में टाइम लगता है। इवोल्यूशन है, ये क्रमिक विकास है। 15 साल पहले जब नीतीश जी आए थे और पंचायत में उन्होंने 50% आरक्षण दिया था, तो मुझे याद है कि दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 2 तरह के MP होते हैं बिहार में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक मुखिया पति। मीडिया वालों ने ये कहा भी था कि मुखिया पति को लेकर MP, तो उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि आज मजाक का विषय है, ये 2007-8 की बात है, 9 की बात है, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो मुखिया पति है ये पीछे चले जाएंगे और जो असली मुखिया है वो आगे आ जाएंगे। तो इन महिलाओं की तस्वीर देखकर, इस महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन महिलाओं को देखकर लगता है कि वाकई महिलाएं बिहार की अब सशक्त हो रही हैं और मुखिया पति जो हुआ करते थे वो अब पीछे जाएंगे, महिलाएं जो है आगे आएंगी, आ रही हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।